आज एक धागे को एक तरफ से हम लोग खींचेंगे और दूसरी तरफ से उसी धागे को खींचेगा एक सोप फिल्म ड्यू टू इट्स सरफेस टेंशन। ये जो खूबसूरत क्वेश्चन है ये लिया गया है पाथफाइंडर किताब से और ये उस चैप्टर के जिस चैप्टर में सरफेस टेंशन है उस चैप्टर की यानी चैप्टर 9th के सेकंड सेगमेंट विच इज बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग उस सेगमेंट से लिया गया है और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बार हम लोग सिनेरियो को देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर इस तरह का एक फ्रेम है, रेक्टेंगुलर वायर का बना हुआ फ्रेम है, मतलब ये रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है ये मुड़ नहीं सकता है और यहाँ से एक धागा बंधा हुआ है जिस धागे का लेंथ जो है ये L है। ठीक है, अब इसे सोप सॉल्यूशन में अगर आप डिप करते हैं, अगर ये दोनों पॉइंट्स ये फिक्स्ड रहे, यहाँ पर बंधा हुआ रहे, अगर सोप सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो साबुन का एक फिल्म बन जाएगा यहाँ पर। और साबुन का फिल्म का प्रॉपर्टी क्या होगा कि वो खींचेगा धागे को, वो धागे को अंदर की तरफ खींचेगा ड्यू टू इट्स सरफेस टेंशन। और ये जो धागा है इस तरह का मान ले एक सेमी सर्कुलर लूप की तरह ये एक शेप बनाया हुआ है। ये पहला सिनेरियो है। अब क्या किया जा रहा है, इसे ठीक बीच से पकड़कर इस तरह से आप अगर ऊपर की तरफ अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अगर आप ऊपर की तरफ इस तरह से खींचते हैं और खींच के अगर आप इस तरह का शेप बना देते हैं, दो सेमी सर्कुलर लूप्स इस तरह का अगर बने, सेमी सर्कल अगर दो इस तरह का बने, तो फिर इस पॉइंट में सारी चीजों को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए आपको इसे खींचे रखना होगा, क्योंकि ये सोप सॉल्यूशन तो इसे खींचेगा। ये जो फिल्म जो है ये फिल्म इसे नीचे की तरफ खींचेगा। क्योंकि आप देखें सरफेस टेंशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसे कि हम कुछ इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि वो है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। एक लिक्विड के सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें थोड़ा ज्यादा एनर्जी रहता है कंपैरेटिव, अगर कंपेयर करें कि लिक्विड के भीतर, लिक्विड बॉडी है उसके भीतर अगर कोई मॉलिक्यूल रहे तो उससे ज्यादा एनर्जी रहता है सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास। तो अगर आप समहाउ सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो सरफेस में मॉलिक्यूल आएगा कहां से? सरफेस में तो मॉलिक्यूल आएगा उस लिक्विड बॉडी के भीतर का ही मॉलिक्यूल तो उठ के सरफेस में आएगा। यानी कि आप उसके एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भीतर बॉडी के भीतर, लिक्विड बॉडी के भीतर का मॉलिक्यूल का एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होता है सरफेस के मॉलिक्यूल्स का, यानी आप उसके एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो सिस्टम का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि वो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहने के लिए ये क्या करेगा, ये अपने आप को सिकुड़ेगा, सरफेस एरिया जो है इसका रिड्यूस करने का कोशिश करेगा, ये वापस इसी शेप में आने की कोशिश करेगा, यानी आपको इसे खींचे रखना होगा। सवाल में इतना ही पूछा गया है कि आप जो ये फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ और L जो है उसके साथ आप सरफेस टेंशन को इंटर रिलेट कीजिए। हाँ, आप फोर्स पता कर लीजिए, फोर्स पता करेंगे वो सरफेस टेंशन के समहाउ फंक्शन में आएगा, उसके टर्म में आएगा, आप वापस से सरफेस टेंशन के लिए आप पता कर लीजिए कि वो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो वो F एंड ऑब्वियसली L के टर्म में वो आपको मिलेगा। फाइन, यहां पर सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है कि आप धागे को खींच रहे हैं, आप F फोर्स लगा के धागे को खींच रहे हैं एंड द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ऐसी बात है, पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो फिर हम अगर इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या पाएंगे, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे चूंकि इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम तो हमारा लगाया हुआ F फोर्स उसे कोई ना कोई तो काउंटर करेगा। कौन काउंटर कर रहा है? हाँ, हम ऐसे देख सकते हैं कि ये जो सोप फिल्म है, सोप फिल्म पूरे सिस्टम को खींच रहा है, वो काउंटर कर रहा है। लेकिन हम डायरेक्टली क्या देख पा रहे हैं, हम जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब धागे का ही एक पॉइंट है, उस पॉइंट के दोनों तरफ धागा एग्जिस्ट कर रहा है जिसे कि खींच रहा है सोप फिल्म। इट्स ओके, लेकिन हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो धागा है, धागा में भी तो टेंशन क्रिएट होगा। धागे को हम खींच रहे हैं, उसे कोई और खींच रहा है, मतलब टेंशन क्रिएट होगा धागे में।
सो धागे में लेट अस कंसीडर कि धागे में एक टेंशन क्रिएट हो रहा T। ऑब्वियसली धागे के इस पार्ट में भी टेंशन उतना ही क्रिएट होगा T। फाइन, अगर हम ठीक इस पॉइंट पे देखते हैं तो ये जो टेंशन क्रिएट हुआ धागे के इस हाफ में, उस टेंशन का इफेक्ट जब हम यहां पर देखेंगे तो उस टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में ये खींच रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर इस पॉइंट में टेंशन, इस पॉइंट में टेंशन अगर देखें, या फिर कहें अगर मैं छोटा सा सेगमेंट कंसीडर कर लेता हूं, इतना सा सेगमेंट कंसीडर कर लेता हूं, तो मैं कहूंगा इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा जो कि उसे उधर खींचेगा, दैट टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड यहां पर जो टेंशन होगा इस पॉइंट पे वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। वो डायरेक्शन हम कैसे तय करते हैं, वो डायरेक्शन हम तय करते हैं इस तरह से कि इस पॉइंट में, इस पॉइंट पे, इस कर्व पे टैंजेंट का डायरेक्शन क्या होगा। यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं, हम यहां से ये कह सकते हैं कि टेंशन T इस पॉइंट में वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा और धागे का एक और हिस्सा इधर यहां भी टेंशन क्रिएट हो रहा, तो वो भी उसे इसी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट सेमी सर्कल, पूरी तरह से सेमी सर्कल है। और इस पॉइंट में अगर आप देखें तो इस पॉइंट में टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक वर्टिकल लाइन होगा। यानी कि यहां पर टोटल टेंशन अगर है तो ये 2T है एंड इक्विलिब्रियम है सारा सिचुएशन, यानी कि 2T इज इक्वल टू F, ट्वाइस ऑफ T इज इक्वल टू F। फाइन, पहली चीज तो हमें मिल गया, ट्वाइस ऑफ T इज इक्वल टू F। अब T को हमें सरफेस टेंशन के साथ इंटर रिलेट करना होगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये पता करना है फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन के टर्म में उसे रिप्रेजेंट करना होगा। सो इस टेंशन को सरफेस टेंशन के साथ किस तरह से हम इंटर रिलेट कर सकते हैं। आप देखिए, हम अगर एक छोटा सा सेगमेंट यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, बहुत छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल लेंथ अगर कंसीडर कर लेते हैं, तो आप ये पाएंगे उस इनफाइनाइटेसिमल लेंथ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला हिस्सा कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाला, मैं थोड़ा सा कलर इसको चेंज कर दूँ, ये वाला हिस्सा मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो आप ये पाएंगे कि टेंशन इधर से खींच रहा है धागे के इस छोटे से एलिमेंट को, और टेंशन इधर से भी उस धागे के छोटे से एलिमेंट जो है उसे खींच रहा है। आपको अलोंग द सेंटर उसका एक कंपोनेंट मिलेगा, मिलना भी चाहिए ना, क्योंकि सोप फिल्म जो है इसे इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो टेंशन का कंपोनेंट्स जो है वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्लियरली आपको दिखेगा। टेंशन इधर, टेंशन इधर, दोनों का एक छोटा छोटा कंपोनेंट बनेगा टुवर्ड्स द सेंटर। उसी को काउंटर करेगा इसका जो सरफेस टेंशन होगा सोप फिल्म का, जो कि उसे इस डायरेक्शन में पुल करेगा। वो दोनों बराबर होना चाहिए। अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करें, तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेंटर से मैंने इस हिस्से को मिला दिया, सेंटर से मैंने इस हिस्से को मिला दिया, और बीच में एंगल बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटा एंगल बनेगा बिकॉज दिस इज इनफाइनाइटेसिमल लेंथ, सो बहुत छोटा एक एंगल बन रहा है डी थीटा, और इसका जो रेडियस है, लेट अस से दैट रेडियस इज आर। फाइन, दैट रेडियस इज आर। तो ये रेडियस अगर आर होगा तो ऑब्वियसली ये रेडियस उसका दुगना होगा। आप कंपेयर करके देख लीजिए, तो वो रेडियस अगर आर होगा तो इसका रेडियस ट्वाइस ऑफ आर होगा। सो दिस रेडियस इज ट्वाइस ऑफ आर। एंड यहां से एक बार इंटर रिलेट कर ही लेते हैं एक चीज को, कि कहा गया है इस धागे का लेंथ जो है दैट लेंथ इज एल, यानी कि यहां से हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि 2 पाई इंटू रेडियस, यानी कि 4 पाई आर, 2 पाई इंटू रेडियस विच इज यहां से, अच्छा वो पूरे सर्कल का सरकमफरेंस हो जाएगा, पूरे सर्कल का सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय 2, यानी कि सेमी सर्कल का ये जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ, दैट शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस धागा, यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू एल। 2 पाई आर इज इक्वल टू एल। चूंकि आर के टर्म में हम चीज़ों को इवेल्युएट करेंगे और बाद में उसे एल से सब्सटीट्यूट करना है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं कि आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये आगे हम यूज करने वाले हैं, आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, हमने क्या देखा कि इसका रेडियस है आर और यहाँ पर छोटा सा एंगल डी थीटा बन रहा है।
तो यहाँ पर अगर मैं टेंशन का कंपोनेंट देखना चाहता हूँ कि अलोंग द सेंटर टेंशन का कंपोनेंट कितना होगा, तो वो कितना होगा, इसके लिए मुझे थोड़ा फ्रेश ड्रॉ करना होगा ताकि आपको ठीक से दिखे। तो मैं ये बना लेता हूँ सर्कल, और यहाँ से सेंटर से, आई होप कि सेंटर मैं ठीक जगह पे दे पा रहा हूँ, सेंटर से मैं यहाँ तक मिला देता हूँ और सेंटर से मैं यहाँ तक मिला देता हूँ। ऐसे छोटा सा एंगल यहाँ पर बन रहा है डी थीटा एंड रेडियस इज आर। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा एनलार्ज कर दूँ ताकि आप इस चीज़ को प्रॉपरली देख पाएँ। फाइन। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं इस पॉइंट में देखता हूँ टेंशन किस डायरेक्शन में होगा, तो मैं क्या पाऊँगा, टेंशन जो है इस पॉइंट पे टैंजेंट होगा। ठीक है, इस कर्व पे इस पॉइंट पे टैंजेंट होगा। मैं ना थोड़ा सा इन टैंजेंट्स को यहाँ से ऐसे मिलाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे। ओके, अब मैं ना यहाँ से बिल्कुल सेंटर तक मिला लेता हूँ चीज़ों को, यहाँ से सेंटर तक, मान लीजिए सेंटर की तरफ जा रहा, तो आपको यहाँ पर एक एंगल मिलेगा θ/2 और यहाँ पर भी एक एंगल मिलेगा dθ/2। ठीक, हम ये पाते हैं कि यहाँ पर ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा ही क्योंकि टेंजेंट है। और इसे भी मैं थोड़ा सा यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ, इस पॉइंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फाइन। अगर मैं टेंशन को देखता हूँ तो एक तरफ से मुझे क्या दिखेगा, टेंशन एक तरफ से मुझे दिखेगा, टेंशन जो है यहाँ से अलोंग दिस लाइन है और यहाँ से टेंशन जो है अलोंग दिस लाइन है। तो इसे थोड़ा बोल्ड कर दूं ताकि आप क्लियरली देख पाएं। फाइन। ये जो लाइन है, ये जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल के इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फाइन, ठीक है। और यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये इसे मैं थोड़ा सा एनलार्ज अगर कर दूं, ऐसे, और ये सेमी सर्कल थोड़ा सा मैं एग्जैजरेट करके ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, हेंस ये एंगल भी 90 डिग्री का है। और यहाँ पर dθ/2 है, जो एंगल आपको यहाँ पर मिलेगा dθ/2, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री का है यहाँ से यहाँ तक। तो ये छोटा सा एंगल यहाँ पर बनेगा, दिस स्मॉल एंगल, दैट इज dθ/2। तो ये हो जाएगा 90 डिग्रीज माइनस dθ/2। दिस एंगल, ये ग्रीन जो डॉटेड लाइन है उसके साथ यहाँ पर एंगल जो बनेगा 90 डिग्रीज माइनस dθ/2। यानी कि ये जो टेंशन इधर है और ये जो टेंशन इधर है, इन दोनों का टुवर्ड्स द सेंटर अगर आप कंपोनेंट देखते हैं तो उसका कंपोनेंट इधर बनेगा। और वो कंपोनेंट, एक टेंशन का कंपोनेंट इधर कितना बनना चाहिए, दैट शुड बी T इंटू साइन कंपोनेंट बनेगा। बिकॉज अगर फोर्स इधर हो और ये एंगल 90 डिग्री माइनस dθ/2 हो तो उसका ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट बनेगा। और इनका जो कोसाइन कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये साइन कंपोनेंट बनेगा, साइन ऑफ dθ/2। चूंकि ये बहुत छोटा है एंड साइन ऑफ अ वेरी स्मॉल एंगल दैट इज इक्वल टू दैट एंगल। साइन ऑफ dθ, हम कहते हैं ना साइन ऑफ dθ इज इक्वल टू dθ। सो यहाँ पर, या फिर मैथमेटिक्स में आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x इज इक्वल टू x, आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब x का वैल्यू 0 को टेंड करता है देन साइन ऑफ x इज इक्वल टू x हो जाता है। सो इन दैट सिचुएशन दैट विल बी साइन t इंटू dθ/2। ठीक है,
ये तो एक टेंशन का कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर हुआ, ऐसे दो टेंशंस है ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का साइन कंपोनेंट बनेगा। तो अगर टोटल आप टेंशन देखते हैं तो इसी का दुगना होगा, ये टोटल टेंशन आपको मिल जाएगा T इंटू डी थीटा। टेंशन के कारण सेंटर के तरफ जो फोर्स बन रहा है वो फोर्स बन जाएगा T इंटू डी थीटा। सो सेंटर की तरफ का फोर्स, सेंटर की तरफ का फोर्स T इंटू डी थीटा। अब आपको देखना है कि यहां इस जगह पे कोई और भी फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स कौन लगा रहा है? ये सोप फिल्म इसे खींच रहा है। सोप फिल्म इसे खींच रहा है, किस फोर्स से खींचेगा? अब किस फोर्स से खींचेगा इसके लिए आप देखें कि हमें पता है कि एक सरफेस, लिक्विड का एक सरफेस है, सपोज लिक्विड सरफेस है ये। अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं तो इस इमेजिनरी लाइन में जो भी है उसे सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है, लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक तरफ पुल करता है और इधर से दूसरे तरफ भी दूसरे तरफ का मॉलिक्यूल्स उसे पुल करेगा। ये जो फोर्स होता है, जिस फोर्स से दोनों तरफ से इसे खींचा जा रहा है इस इमेजिनरी लाइन में, कुछ भी आप रख दे, कुछ भी रख दे, यहाँ पर एक धागा ही रख दे, तो दोनों तरफ से जिस फोर्स से खींचा जा रहा है दैट फोर्स शुड बी सरफेस टेंशन इनटू द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। यहाँ पर जो भी है इसका जो लेंथ होगा, लेट अस से दैट लेंथ इज L, सो सरफेस टेंशन इनटू दैट लेंथ। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे सिनेरियो में सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। हम ऐसे भी देख सकते हैं सरफेस टेंशन को, दो तरीके से देखा जाता है सरफेस टेंशन को, एक तो फोर्स के नज़रिए से, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और दूसरा है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, एक ही चीज़ है दोनों। तो उस नज़रिए से अगर आप देखें तो यहाँ से आप पाएंगे सोप फिल्म जो है, अगर इधर वाले सरफेस से आप देखते हैं तो इधर वाले सरफेस, यानी कि ये सोप फिल्म अगर है, मैं अगर इस तरीके से देखता हूं तो मुझे दो सरफेसेस मिलेगा ना। इस तरीके से अगर मैं देख रहा हूं सोप फिल्म को, इधर एक सरफेस, इधर एक सरफेस, दोनों सरफेसेस पे मॉलिक्यूल्स है, इधर भी इधर भी। तो अगर मैं इस तरफ देखता हूं, इस तरफ, तो मुझे क्या दिखेगा कि यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, या जो भी मॉलिक्यूल्स है, यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है वो इस धागे, यहाँ पर जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पर कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है उसे पुल करता है एक तरफ, इधर के मॉलिक्यूल्स, और इधर के मॉलिक्यूल्स भी पुल करता है, दोनों सेम फोर्स से पुल करता है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू दिस लेंथ। तो इन द सेम वे यहाँ पर दिस लेंथ इज बीइंग पुल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, और वो होना कितना चाहिए? हाँ, इधर से देखिए, इधर पानी नहीं है या सोप नहीं है, सोप फिल्म नहीं है, तो इधर से कोई पुल नहीं करेगा, सिर्फ इधर से पुल कर रहा है। और वो होना कितना चाहिए? वो जितना भी होना चाहिए उसके लिए तो हमें पता होना होगा कि ये लेंथ कितना है। सो ये लेंथ कितना मिलेगा हमें? R d थीटा। सो दैट लेंथ इज R d थीटा। यानी कि इधर से सोप फिल्म इसे जो खींच रहा है फॉर द लेंथ R d थीटा, जो फोर्स यहां पर बनेगा वो होगा सरफेस टेंशन इनटू दैट लेंथ। फाइन। लेकिन ये तो एक तरफ के सरफेस के मॉलिक्यूल्स को हम देख रहे हैं। सोप फिल्म हमने इधर का देखा, ये सोप फिल्म, मैं अगर ऐसे देखूं तो इधर के मॉलिक्यूल्स जो खींच रहा है इस फोर्स से, इधर का भी तो मॉलिक्यूल्स होगा जो इसे खींच रहा होगा, मतलब पीछे जो है, पीछे वाला सरफेस, वहां से भी मॉलिक्यूल्स इसी फोर्स से खींचेगा, यानी टोटल फोर्स हो गया इतना। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, टेंशन का कंपोनेंट जो बना टुवर्ड सेंटर डी थीटा, और ये 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू R d थीटा, इन दोनों को तो बराबर होना होगा। अब इन दोनों को अगर बराबर होना है तो इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करते हुए हम कहेंगे यहाँ पर कि मुझे किसके टर्म में चाहिए? मुझे R के टर्म में चाहिए। मुझे क्या पता करना था? वैसे सरफेस टेंशन के लिए एक्सप्रेशन पता करना था ना। ओके, सरफेस टेंशन के लिए एक्सप्रेशन पता करना था, तो मैं इसको पहले लिखूंगा। सो 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू R d थीटा इज इक्वल टू T d थीटा। सो इसे कैंसिल कर दें। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ R। ठीक है, R तो इंटरमीडिएट टर्म है, R इंटरमीडिएट टर्म है।
अब हमने कैलकुलेट किया था r इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, r इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई। सो ये चीज हो जाएगा l डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ पाई, तो t इंटू पाई डिवाइडेड बाई l। अब आप देखिए t जो है t इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 2, t इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम हियर, t इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 2। तो इसी चीज को हम कह सकते हैं, क्योंकि टेंशन भी तो इंटरमीडिएट टर्म है, हमने इंक्लूड किया था, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, क्वेश्चन में f गिवन है। सो f इंटू पाई डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ l, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, क्वेश्चन का सल्यूशन भी आपने देख लिया, अब आप इसे IIT एडवांस्ड के स्टैंडर्ड पे एक बार रेट करने की कोशिश कीजिए। आई विल अप्रिशिएट अगर आप ऐसा करते हैं। वैसे इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट पे भी मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।